हाँ तो गाइस अब देखिए पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने पास्कल ट्रायंगल, न्यूक्लियर रेजोनेंस की और उसके बाद में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है सभी कुछ पढ़ लिया अपनों ने। अब उसके बाद में अपनों ने कुछ छोटी मोटी बातें और की जो आपके साथ मैंने की और बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पर आपको बात करने वाले अपन ये हाइड्रोजन आते हैं या प्रोटॉन आते हैं। प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसके टाइप आते हैं छोटे नंबर में, जैसे एनाइसोट्रोपिक बूझ लिया, होमोट्रोपिक बूझ लिया, डायस्टीरियोट्रोपिक बूझ लिया। सबसे पहले लिखिए होमोट्रोपिक हाइड्रोजन। होमोट्रोपिक हाइड्रोजन इसमें लिखिए इस प्रकार के हाइड्रोजन में इस प्रकार के फिनोमेना में हम एक हाइड्रोजन को किसी ग्रुप के एक हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं तो इस प्रकार का तो वह मिरर इमेज भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो फिनोमेना होता है या जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे होमोट्रोपिक हाइड्रोजन कहते हैं। होमोट्रोपिक हाइड्रोजन यहाँ पर CH3 लूं मैं, एक H ऐसे लूं और एक यहाँ पर लूं, ठीक है, और एक H यहाँ पर मैंने ऐसे ले लिया। इसके साथ भी CH3 लगा है। सेम वे में यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है इस वे में। मैं इसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दूं जो आपके समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। तो किस प्रकार से आएगा स्टूडेंट, ये मैं एक बार रफ कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल दे दिया है तो आप देखिए किस प्रकार से है। इसको रिप्लेस कर दिया D से, तो D में लगा दूंगा एक। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सेम का सेम रहना है, ये इनका ये कनेक्शन मत कर देना। जो वेज है उसको वेज रखना, डेस रखना। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह मैंने लगा दिया ड्यूटेरियम और सेम के सेम प्रोसेस रही। तो इस प्रकार को बोलते हैं होमोट्रोपिक। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ होमोट्रोपिक हाइड्रोजन। जब एक ही ग्रुप को किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, जब एक ग्रुप को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया जाता है संपूर्ण ग्रुप में से, तो ऐसे प्रकार को होमोट्रोपिक क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोजन कहते हैं। दूसरा एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोमेरिक भी बोल सकते हैं या एनाइसोट्रोपिक भी बोल सकते हैं। होमोट्रोपिक, एंटियोट्रोपिक और डायस्टीरियोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक इसमें लिखिए इस प्रकार के फिनोमेना में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस तो करते हैं परंतु उसके साथ साथ हम ग्रुप के साथ भी एक जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को भी किसी हाइड्रोजन को उस ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। यानी ये कहना चाहता है इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस ग्रुप को भी रिप्लेस कर देते हैं तथा ये मिरर इमेज प्राप्त होते हैं। मिरर इमेज प्राप्त होती है और मिरर इमेज IMAGE मिरर इमेज प्राप्त होती है तथा अध्यारोपित नहीं है, नॉन इम्पोसिबल, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती। इसमें क्या करते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस भी करते हैं और साथ में हाइड्रोजन का भी रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सेम चीजें हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसको मैं दो भागों में बढ़ जाएगा अभी, एक ये और एक ये। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, किसी को आपत्ति नहीं है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। अब इसके साथ जो कार्बन है उसको तो मैंने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये हाइड्रोजन ऐसा और ये हाइड्रोजन ऐसा। लेकिन अब की बार क्या किया मैंने, जो हाइड्रोजन है सेम का सेम रखा। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, इसके साथ में मैंने H रखा, लेकिन इसको मैंने सल्फर से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये डायस्टीरियो, ये है स्टूडेंट आपके एनाइसोट्रोपिक हाइड्रोजन। ये और ये ड्यूटेरियम से है एनाइसोट्रोपिक, ये एनाइसोट्रोपिक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट रिप्लेस हो गया और ये हो गया एनाइसोट्रोपिक हाइड्रोजन। क्या है, ये आ गया। अपन इसमें एक को बदलते नहीं है, अपन क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें किसको चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रुप को भी चेंज कर देते हैं। अदर हाइड्रोजन को एक ग्रुप से चेंज कर देते हैं। आ गया, थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि मुझे जल्दी करना है स्टूडेंट, तो इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट करें स्टूडेंट। आएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखने, ठीक है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने पास आता था डायस्टेरियोट्रोपिक, इसमें डायस्टेरियोट्रोपिक हाइड्रोजन, डायस्टेरियोट्रोपिक TROPIC हाइड्रोजन। देखिए इस प्रकार के हाइड्रोजन में हम डबल बॉन्डेड तथा दो कायरल हाइड्रोजन लेते हैं, जो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, रिप्लेस करने पर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं करते। हाइड्रोजन का रिप्लेस तो होगा, मिरर इमेज नहीं बनते, परंतु ये क्या होते हैं, इम्पॉसिबल यानी अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे पर हो जाते हैं और इनमें डबल कायरल सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, डबल कायरल सेंटर पाया जाता है। ड्यूटेरियम भी रिप्लेस होगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली बात है, यानी अपने एक हाइड्रोजन को इसमें 2 बार रिप्लेस करेंगे, ड्यूटेरियम भी होगा, लेकिन इसमें जो अदर ग्रुप है वो रिप्लेस नहीं होंगे हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम को, और इसमें बेस व डैश स्थिति बदल जाती है, बेस व डैश बदल देंगे, बेस व डैश चेंज। ठीक है, यही है बस इसमें मामला। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, एक ये है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये है और ये है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर मैं OH ग्रुप जोड़ दूं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, और यहाँ पर ये जोड़ दूं, यहाँ पर मैं डबल कायरल सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड आ गया तो किस प्रकार से बनेगा, डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं, सिंगल ही आएगा, क्योंकि इसमें वैलेंसी कार्बन 5 हो जाएगी, और ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद इसके भी 2 आएंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या आएगा, जो CH3 है वहां पर CH3 रहेगा सेम पोजीशन में। ठीक है, और यहाँ पर OH है ना, OH है, ये यहाँ पर क्या है, मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसको बेच कर दिया, इस प्रकार से यहाँ पर D हो गया इस प्रकार से, और यहाँ पर H का H रहा, OH हो गया, और यहाँ पर CH3 रहा। ये चेंज नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन का चेंज होगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस वे में पड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन है फिनोल है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ड्यूटेरियम है वो आ जाएगा नीचे, तो ड्यूटेरियम आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर इसके साथ में क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा इस पेड़ में, और H3C पड़ा हुआ है, CH3 और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके OH आ जाएगा, ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गया, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, और जो OH है ड्यूटेरियम आ गया, और यहाँ पर जो OH है जो पोजीशन थी वो सेम रहेगी, और इस ड्यूटेरियम पोजीशन अलग हो जाएगी। इस प्रकार से है स्टूडेंट, इसी प्रकार से करना है। हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को वेज है या बेस है, उसको अपन क्या करते हैं, उसका एलिमेंट ही चेंज कर देंगे, तो इस प्रकार से डायस्टेरियोट्रोपिक हाइड्रोजन है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन NMR शिफ्ट रिएजेंट, 2 पढ़ेंगे NMR शिफ्ट रिएजेंट, वो लिखे स्टूडेंट, NMR शिफ्ट रिएजेंट क्या है, ये पहले पूछा जाता है स्टूडेंट, NMR शिफ्ट रिएजेंट वो पढ़ेंगे। देखिए NMR शिफ्ट रिएजेंट, हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर NMR शिफ्ट रिएजेंट, ये हेडिंग स्टूडेंट और इंपॉर्टेंट आता है, ये NMR शिफ्ट रिएजेंट है। 2 रिएजेंट पढ़ेंगे, उनके ग्राफ बताऊंगा मैं आपको, और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं मैं बताऊंगा। NMR शिफ्ट रिएजेंट लिखिए, NMR शिफ्ट रिएजेंट तब यूज किए जाते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रकार का NMR होता है, NMR स्पेक्ट्रा होता है, NMR स्पेक्ट्रा होता है, तथा यह कॉम्प्लेक्स प्रकार के NMR स्पेक्ट्रा को सिंपल प्रकार के NMR स्पेक्ट्रा में चेंज कर देता है, सिंपल प्रकार के NMR स्पेक्ट्रा में चेंज कर देता है, सिंपल प्रकार के NMR स्पेक्ट्रा में चेंज करता है। एग्जांपल के लिए लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट है, लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट है, वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, तथा यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होने के कारण यह नेबरिंग प्रोटॉन है उसको
प्रेरित करता है स्प्लिटिंग के लिए, प्रेरित करता है स्प्लिटिंग के लिए। क्या करता है स्टूडेंट, जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसको क्या करता है, प्रेरित करता है स्प्लिटिंग के लिए। आ गया समझ में। अब इसके बाद में आगे लिखिए, इस प्रकार से हम जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो स्प्लिटिंग हो जाता है, जो स्प्लिट हो जाता है, जो नेबरिंग प्रोटीन है, समझ में आएगा। ये कहना चाहता है जो नेबरिंग प्रोटॉन है जो पड़ोसी परमाणु है वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक शिफ्ट में एक परमाणु होता है वो दूसरे परमाणु की जो शिफ्ट है उसको चेंज करेगा, वो पिछली बात तक चेंज करेगा और कॉम्प्लेक्स प्रकार का स्पेक्ट्रा है उससे जितनी भी अशुद्धि बाहर फेंकेगा और मॉलिक्यूल को अलग अलग शिफ्ट में देगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, सैंपल ऑफ मेथेनॉल। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सैंपल ऑफ मेथेनॉल इन CdCl3 रिएजेंट। इसमें लिखिए सैंपल, एग्जाम्पल के लिए हम सैंपल ऑफ मेथेनॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3COH का, उसमें हम CdCl3 डाल सकते हैं, C और H को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, Cl3 डाल सकते हैं। उसमें हम रिएजेंट के रूप में NMR सिर्फ रिएजेंट के रूप में यूरोपियम क्या बोलते हैं इसको, यूरोपियम थर्ड ट्रिस, ये याद रख लेना स्टूडेंट, याद रखना पड़ेगा ये, यूरोपियम थर्ड ट्रिस ट्राइफ्लोरो, ट्रिस का मतलब 3 बार कोई चीज रिपीट हो रही है, इसके अंदर 3 यानी 3 नंबर पोजीशन पे लगा हुआ है, ट्राइफ्लोरोमिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलिन। मिथाइलिन कब होता है, जब CH2 से दोनों H क्या निकले होते हैं, फ्री रेडिकल के रूप में होते हैं, यहाँ फ्री होती है दोनों वैलेंसी। फिर से यूरोपियम थर्ड ट्रिस 3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप मिथाइलिन प्लस माइनस कैम्फ्रोट, ये इसका NMR शिफ्ट रिएजेंट का नाम है। ये अपन डाल देते हैं, ये डाल देते हैं तो अपने पास लिखे स्टूडेंट, इसमें ये डालने पर केमिकल शिफ्ट की पीक है वह 3 रूप में प्राप्त होती है। फर्स्ट पीक 13.99 पर, सेकंड स्पेक्ट्रा 22.3 का और थर्ड स्पेक्ट्रा 30.7 mm पर प्राप्त होता है। TMS डाला, केमिकल शिफ्ट लिया 5 तक, यहाँ पर अपनों ने ये डाल दिया, क्या क्या मिला रखा है फर्स्ट में लिख देता हूं मैं, यूरोपियम मिला रखा है, यूरोपियम थर्ड ट्रिस, फिर 3 डेज ट्राइफ्लोरोमिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलिन और प्लस माइनस कैम्फ्रोट, ये बोलते हैं इसको। आ गया ना समझ में। तो इस प्रकार से अपने को करना है ये, इस प्रकार से, और इसी रिएजेंट दर्शा देगा। फर्स्ट 13.99 पीक आएगी स्टूडेंट इसकी, एक यहाँ पर आ गई तो एक यहाँ पर आ गई, 4 एक पीक आएगी। और इसको क्या बोले स्टूडेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आधार पर पीक आती है। फर्स्ट 13.99 पे आ गया स्पेक्ट्रम, मान लीजिए डेट का मान ppm पर 5 तक ले रखा है, ये ppm पर वैल्यू होती है, हाईएस्ट 12 तक जाती है। दूसरा इसी प्रकार से स्पेक्ट्रा आएगा, वो कितना आएगा 22.33 पे आएगा, 22.33 पे आएगा, यानी यहाँ पर पीक आएगी, ये TMS है। सेम रिएजेंट रहेगा, लास्ट में अपन छन के 30.7 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 30.7 पे आ जाएगा। ये बना लो स्टूडेंट, और ये यहाँ पर डेल की वैल्यू है, केमिकल शिफ्ट डेल की वैल्यू है। इस प्रकार से 5 तक लिख देता हूं मैं। अब इसके बाद में 2 नंबर रिएजेंट लिखिए स्टूडेंट, आइसोब्यूटेनॉल। अब इसमें ये बना देता हूं मैं, ये सेम चीजें पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए। जब आइसोब्यूटेनॉल में यूरोपियम ट्रिस 3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल हाइड्रोक्सीमिथाइलिन प्लस माइनस कैम्फ्रोट रिएजेंट को मिला दिया जाता है, तो हमें सिग्नल या डेल का मान फर्स्ट पीक या फर्स्ट डेल का मान या केमिकल शिफ्ट 4.28 पर प्राप्त होता है, वह दूसरा 2.09 ppm पर प्राप्त होता है, तीसरा 0.91 ppm। तीनों एक में बना दूं, 4 यहाँ पर है तो 4 मतलब माने 4 यहाँ है, इसके बाद में 2 यहाँ है और 0.9 यहाँ है। ठीक है, एक में भी अपन
बता सकते हैं ये 2 है, इसको 2 के अलग में माना, इसको 4 के माना, तो जितना भी बवाल हुआ है या जो माजरा है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से पीक आ जाएगी, थोड़ी ब्रॉड भी आ सकती है, इस प्रकार से पीक आ जाएगी। ये फर्स्ट की पीक है, ये जो फर्स्ट है 4.21 की पीक है। दूसरा ये रिएजेंट काम कर रहा है 3 बार, ये 1.5 का मान आ रहा है और 2 पीएम पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, ये लीजिए, ये थर्ड लीजिए आपका, ये 0. ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये यहाँ पर पैरामीटर है पीपीएम में। ये हो गया स्टूडेंट आपके एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट है, किस प्रकार से यूज करता है और कौन से कारक है, ये हो गया आपके। अब इसके बाद में स्टूडेंट, इसके बाद में अपना एक पर्सन और आता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो पर्सन करवा देता हूं मैं। एनएमआर सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट एनएमआर सॉल्वेंट यूज करते हैं, कौन से एनएमआर सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। किस प्रकार से अपन क्या करते हैं, एनएमआर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। रिएजेंट का मैंने नाम बता दिया है, रिएजेंट यूरोपियम है, ट्रिस ट्राइफ्लोरो हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइलिन, इस प्रकार से रिएजेंट होता है। एक तो ये, एक यूरोपियम ट्रिस डाइपीवेनोल मीथेन, यूरोपियम ट्रिस डाइपीवेनोल मीथेन, ये भी एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट है। यूरोपियम की धातु तो होगी स्टूडेंट, ठीक है, तो इस प्रकार से। अब इसके बाद में अपन यूटिलिटी ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएं या प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन बताएं, इनको बताना बहुत ही जरूरी है। प्रोटॉन केमिकल एक्सचेंज और प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन, ये ना करके अपन ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे, यानी किस प्रकार से हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है वो बताना होता है, ठीक है स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करिए, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय।